अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। और इस रमज़ान को हम सब के लिए खैर आफ़ियत और बरकतों वाला बनाए, आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज हम रमज़ान की प्रिपरेशन को करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करूंगी कि रमज़ान में मैं क्या क्या चीज़ें बनाती होती हूँ और कैसे उनको जो है वो प्रिजर्व करती हूँ। तो चले करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जी सबसे पहले सुबह सुबह का टाइम था, वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, मैं छत पे आई थी तो इस तरह पे जो हेल्पर और फूफो मिल के जो है वो कपड़े वॉश कर रही थी। और कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा हुए हुए थे क्योंकि रमज़ान के आने से पहले घर के हर बेडशीट, कर्टन्स, पर्दे, हर चीज़ को जो है वो वॉश करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फरीज़ा समझा जाता है पाकिस्तानी ख़वातीन के लिहाज से। तो बस वही काम हो रहा था। आज जो है वो इस तरह की सारी साफ़ सफाई हो रही थी। उसके बाद जी मैं जो है वो फूफो को लेते हुए साथ जाना था मुझे मार्केट, कुछ मुझे जो है वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी। तो बस हानी भी हमारे साथ ही चली गई क्योंकि हम लोगों ने जो है वो गली के साइड तक जाना था तो हमने सोचा कि इसको भी अपने साथ ही ले जाते हैं। और बस जी हानी की एक्साइटमेंट आप लोग देखिएगा। यहाँ पे आधे रास्ते में हानी को जो है वो पीछे से गाड़ी आती हुई नज़र आ गई। और हानी को जो गाड़ियों के साथ मोहब्बत और क्रेज़ है ना, उसका आप आइडिया नहीं लगा सकते। हानी को जहाँ पे गाड़ी नज़र आती है हानी वहीं पे रुक के जो है वो उसको देखना शुरू हो जाती है। और जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं होती हानी वहाँ पे स्टिल खड़े होकर हर चीज़ को देखती है। तो खैर उसके बाद जी हम लोग जा रहे थे हमारे शॉप की तरफ। मुझे यहाँ से कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी और चिकन लेना था। आज मैं बना रही थी स्प्रिंग रोल्स और जो है वो चिकन पॉकेट्स, तो उसके लिए मुझे चिकन भी चाहिए था और वेजिटेबल्स भी चाहिए थी। फूफो को मैंने साथ ले लिया था क्योंकि उन्हीं को आइडिया है और वही जो है वो वेजिटेबल्स ले रही थी और मैं जस्ट अपना कैमरा उठा के जो है वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो आज के ब्लॉग में सारी डिटेल शेयर करनी है कि मैं किस तरह से स्प्रिंग रोल्स प्रिपेयर करती हूँ या मैं किस तरह से रमज़ान की प्रिपरेशन वगैरह करती हूँ। तो आपने इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ अपनी इस व्लॉगिंग जर्नी में, और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो चलें जी, यहाँ पे हो चुकी थी हमारी आधी शॉपिंग तकरीबन कंप्लीट। मुझे यहाँ से जो है वो कैप्सिकम्स चाहिए थे, अनियंस चाहिए थे और मुझे यहाँ से पोटैटोज, कैबेज और पीस चाहिए थे। तो फूफो ने भी जो है वो अपनी साथ साथ जो है वो शॉपिंग कर ली थी क्योंकि फूफो ने भी सब्जी वगैरह लेनी थी तो वो भी वो ले रही थी। और यहाँ पे जी हमारे पैसे हो चुके थे कंप्लीट तकरीबन और अंकल ने जो है वो चिकन भी रेडी कर दिया था। तो जितनी देर में ये सारा सामान जो है वो पैक हो रहा था और फूफो यहाँ पे पैसे दे रही थी तो मेरे साथ वो बातें भी कर रही थी कि अब रमज़ान के आने से पहले जो है वो चीज़ों के रेट कुछ और होते हैं और जैसे ही रमज़ान करीब आ रहा होता है तो चीज़ों के रेट जो है वो आसमानों पे पहुंच जाते हैं। तो खैर इसका जो है वो एक प्रॉपर हल निकालना चाहिए बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम हम लोग को इस बात का ख्याल होना चाहिए और हम लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अपने जो है वो गरीब तबके का भी ख्याल किया करें। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको राशन वगैरह ज़रूर लेके दिया करें, इसाले सवाब भी है। तो खैर ये आप लोग देख सकते हैं हानी जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे इंजॉय कर रही थी तो मैं जो है वो हानी की क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद जी हमने हानी को लिया और जाना था घर वापस क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था। और आज जो है वो मैंने दिन का स्टार्ट से लेके एंड तक सारी डिटेल्स आज के व्लॉग में शेयर की और इस वजह से व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लंबा भी हो गया है। तो खैर मैं इसको जो है वो जितना छोटा कर सकती थी मैंने आप लोगों के लिए उतना किया ताकि आप लोगों को देखने में मज़ा आए और आप लोग बोर ना हो। यहाँ पे आ चुके थे हम हानी को लेके घर और उसके बाद ही पहुंच चुकी थी मैं अपने किचन में। ये आप लोग देख सकते हैं आज जो है वो मैं बनाने वाली थी स्प्रिंग रोल्स। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो मैंने आप लोगों को आज बतानी है कि मैंने समोसा पट्टी या उसकी जो पट्टी होती है उसको घर पे रेडी किया था। और पिछले रमज़ान भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से घर पे रेडी करके हर चीज़ बनाई थी लेकिन उस टाइम मेरा व्लॉगिंग करने का कोई मूड नहीं था तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर नहीं किया था। लेकिन सोचा कि इस दफ़ा जो है वो हर डिटेल और रमज़ान की पूरी सीरीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी आटा मैंने ले लिया था 300 ग्राम्स और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो सॉल्ट ऐड किया और पानी डाल के अच्छी तरह से हमने इसको गूंद देना है। अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पे ऑयल भी डालते हैं लेकिन ऑयल की ज़रूरत इस स्टेप पे बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि आगे जब हमने इसकी बॉल्स बनानी होती हैं तो उस टाइम पे हमें ऑयल ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने ऑयल ज़्यादा नहीं डालना वरना उसकी वजह से जो है ये बहुत जल्दी से पक जाएंगी और जब आप इनको सेपरेट कर रहे होंगे ना तो ये सेपरेट नहीं होंगी और टूट जाएंगी। और ये तो स्टेप आप लोग स्किप भी कर सकते हैं वैसे जो लोग हैं अगर, तो आप लोग बाज़ार से लेके बनाना ज़्यादा ईजी समझते हैं अपने लिए तो वेल एंड गुड। अगर आप लोग घर पे बनाना चाहते हैं तो यकीन करें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग ईजिली बना सकते हैं और बल्कि आपकी आंखों के सामने एक चीज़ होती है ना तो आपको उसकी तसल्ली होती है। तो यहाँ पे मैंने आटे को अच्छी तरह से जी नीड कर दिया था। 5 से 6 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से नीड करना है ताकि इसकी बहुत सॉफ्ट और मुलायम सी एक डो रेडी हो जाए। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा जो है वो आटा नीड हो गया था। यकीन करें लाइव में फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने अपनी तरह से जो है अपना फुल दिया है और बहुत ही अच्छा सा आटा जो है उसको मैंने नीड किया है। ये आप लोग इसकी लुक चेक करें।
करें। और उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने इसको दरमियान से इस तरह से तोड़ लेना है ताकि इक्वल बॉल्स हमारे पास जो हैं वो 2 बॉल्स रेडी हो जाएं। उसके बाद जी 1 बाय 1 आपने अच्छी तरह से इक्वल साइज़ की बॉल्स आपने बना लेनी है। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट बॉल बनाई थी वो थोड़े बड़े साइज़ की हो गई थी, उसके बाद मैंने उसको तोड़ के थोड़ा सा छोटा किया। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि बॉल जो है वो इक्वल साइज़ की होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा बड़ी छोटी करेंगे तो उसके बाद जब आप रोटी को बेल रहे होंगे ना, तो फिर जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करेंगी। तो खैर ये मुझे जो है ना वो इस तरह के काम करने में मज़ा आता है, मैं इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था, तो इस तरह मैं अपने काम को आसान भी कर सकती थी। मैं बाज़ार से ईज़िली लेके इनको बना सकती थी, लेकिन मैंने जो है वो मुझे सुकून नहीं आता, मुझे जो है वो होती है कि मैं नई-नई चीज़ें ट्राई करती रहूँ। तो मैं यहाँ पे जो है वो इस तरह से इनको बना रही थी और आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो यकीन करें इतनी सिंपल तरीके से मैंने आपको हर चीज़ यहाँ पे व्लॉग में दिखाई है ना, ताकि आप लोग अगर घर पे बनाना चाहते हैं तो आप ईज़िली इसको बना सकते हैं। तो खैर इसकी रेसिपी जो आप लोग जो है वो देख ही रहे होंगे, साथ-साथ स्क्रीन पे मैंने आपके साथ प्ले किया, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अपनी रमज़ान की यादें जो हैं उनको भी शेयर किया जाए। जब हम लोग अपने माँ-बाप के घर होते हैं ना, तो वो जो रमज़ान होता है अपने बहन-भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, उसकी जो खुशी होती है और जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बहुत अलग तरह की होती है। हम लोग जो है वो सहरी करने के बाद सारे कज़न्स वगैरह जो हैं और सारी फ्रेंड्स सुबह के टाइम वॉक पे जाया करते थे। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग तकरीबन रोज़ा रख के सहरी करने के बाद आधा घंटा इतनी दूर तक घर से वॉक पे जाया करते थे और वापस आके जो है वो हम लोग सोया करते थे। तो खैर वो बहुत ही मज़ेदार एक रूटीन होती थी, सबको कलेक्ट करना, सारे लोगों को इकट्ठा करना, अपने घर से निकलना, वॉक करना, वापस आना, उसके बाद आके सो जाना और फिर जो है वो अपना स्कूल कॉलेज वगैरह जाना। तो बड़े मज़ेदार वो दिन थे, बहुत अच्छी उन दिनों के साथ यादें हैं और बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने वहाँ पे गुजारा। उसके बाद जब आप ससुराल में आते हैं ना, तो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही जो है वो कहते होते हैं कि 90 डिग्री का टर्न आ जाता है, आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है और आप एक नई जगह पे आते हैं, आपने वहाँ पे जो है वो हर चीज़ को एडजस्ट करना होता है। तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल भी होता है और कुछ के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो अब मैं घर पे जो है वो अकेली होती हूँ, तो रमज़ान में मुझे उन सब की बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जब मैं अकेले सहरी और इफ्तार अपने लिए रेडी कर रही होती हूँ, तो यकीन करें बहुत सारी बातें मेरे माइंड में आ रही होती हैं और मैं हर चीज़ को सोच रही होती हूँ और मुझे वो टाइम याद आ रहा होता है जब हम लोग एक साथ जो है वो रोज़ा रखा करते थे, इफ्तार करते थे, सैर करते थे। तो उस चीज़ का मज़ा ही एक अलग होता था। मेरे हस्बैंड को 2 साल हो चुके हैं आउट ऑफ कंट्री और उनके बगैर जो है ये मेरा तीसरा रमज़ान है और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। तो खैर लाइफ में कुछ ना कुछ पाने के लिए कहते हैं कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो सेम एज़ इट इज़ विद मी। और उसके बाद जी बातें करते हैं आपके साथ इतनी खूबसूरत, ये देखें जी हमारी जो है वो पट्टियाँ भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं, कितनी सॉफ्ट हैं। इनको आप अच्छी तरह से फ़ोल्ड करें, जो मर्ज़ी करें, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगी। इनको आपने गरम-गरम भी सेपरेट करना चाहें कर सकते हैं, अगर आप ठंडा करके इनको सेपरेट करना चाहें कर सकते हैं। इनको पकाते हुए आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने इनको जो है वो ओवर कुक नहीं करना। जस्ट आपको लगे कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है दोनों साइड से, आपने इनको ग्रिडल से नीचे उतार लेना है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, इनको मैं ईज़िली जो है वो आराम से सेपरेट कर रही हूँ और आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। और इसी तरह से मैंने काफ़ी सारी जो है वो रेडी कर ली थी ताकि मैं अच्छी तरह से स्प्रिंग रोल्स वगैरह और समोसे वगैरह रेडी कर लूँ। और मेरे साथ आज एक बहुत ही बुरा सा इंसिडेंट भी हो गया था। मैंने समोसों का जो है वो मटीरियल हर चीज़ को रेडी किया और उसके बाद हानी किचन में आती है और हानी उस बाउल को हाथ लगता है उसका और वो बाउल नीचे गिर के टूट जाता है और सारा मटीरियल भी उसके साथ ही वेस्ट हो जाता है। तो खैर ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल होती हैं। आप सोचते होंगे कि मेरे लिए कुकिंग करना बहुत आसान है, तो मैं आपको जो है वो उसका बैकग्राउंड भी दिखा रही होती हूँ कि इस तरह से भी कभी-कभी हो जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितनी बारीक सी और बिल्कुल जो है वो पेपर की तरह ये नरम होती हैं, सॉफ्ट सी होती हैं। और यकीन करें कि जब आप इनके अंदर मटीरियल को फिल करके आप इनको जब फ्राई करेंगे ना, तो बिल्कुल जो है वो क्रंची आएगा। आगे मैंने व्लॉग में आपको जो है वो दिखाया भी है, तो खैर तब तक आप लोग ज़रूर इंतज़ार करिएगा। तो यहाँ पे मैं मटीरियल को रेडी कर रही थी। ये रेसिपी मैं बिल्कुल अपनी मामा की जो है वो ट्राई कर रही थी, जिस तरह से वो बनाती हैं मैं सेम एज इट इज़ उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी और इस तरह बना रही थी। और मैं सोच भी रही थी कि जब हमारी मामा जो है वो इस तरह कुकिंग किया करती थी, रमज़ान में सहरी और इफ्तार हमारे लिए रेडी किया करती थी, गर्मियों में ज़ाहिर है उस टाइम पे रमज़ान जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में आता होता था। तो खैर जी पेरेंट्स जो कुछ आपके लिए कर जाते हैं ना, आप उसका हाफ भी उनको जो है वो बैकअप नहीं कर सकते, आप उनको नहीं दे सकते। उन्होंने अपनी नींदें, अपना जो है वो अपना आराम, अपना सुकून, हर चीज़ अपनी औलाद के लिए जो है उसको कुर्बान किया होता है। और ये चीज़ आप तभी समझ पाते हैं जब आप खुद पेरेंट्स बनते हैं। और मैं जो है वो ये देख सकते हैं आप लोग की जो कुकिंग आपके साथ कर रही होती हूँ और शेयर कर रही होती हूँ ना, तो अक्सर जो है वो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही होती हैं और मैं उस वक्त को याद कर रही होती हूँ कि काश हम लोग जो है वो भी अपने पेरेंट्स को कुछ सुकून दे पाते, उनके लिए भी हम लोग जो है वो कुछ कर पाते। और अगर आप लोग भी जो है वो अपने पेरेंट्स का आसरा बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो यकीन करें आपको लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ती है और आपकी
किया करें और इस काबिल बना करें कि आप अपने पेरेंट्स को इन रिटर्न उनकी वो ख्वाहिशात पूरी किया करें जो उन्होंने आपको बड़ा करने में अपनी जो है वो छोड़ी होती हैं, या उनकी उन विशेस को पूरा किया करें जो वो काफ़ी टाइम पहले जो है उसको मार चुके होते हैं। तो ये उनके लिए सबसे खुशी की बात होती है कि जब उनकी औलाद उनके लिए कुछ करती है, या आप उनको जब छोटा सा भी गिफ्ट देते हैं ना, तो यकीन करें वो चीज़ उनके लिए बहुत मैटर करती है। तो खैर जी, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आपके साथ इतनी खूबसूरत बातें करते करते हमारा मटेरियल भी हो गया था बिल्कुल रेडी। ये आप लोग देख सकते हैं। इसको आपने जो है वो अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। और मैं भी ये बना ही रही थी, इतनी सारी डो बॉल्स मैंने रेडी की हुई थी, तो पुप्पो को और हानी को लग चुकी थी भूख, तो उन्होंने सोचा कि आज किचन तो बिल्कुल बुक है, तो हम लोग जो है वो अपने लिए कुछ स्नैक्स ही रेडी कर लेते हैं और तब तक उससे गुजारा कर लेते हैं। तो ये देखें जी आप लोग, मैंने कितनी सारी जो है वो रेडी कर ली हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल इक्वल साइज़ है इनका और बहुत ज़्यादा जो है ये सॉफ्ट थी, ये आप लोग देख रहे होंगे। और मुझे ये देख के बनाते हुए बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मैं जो है वो फ्राइड आइटम जितने ज़्यादा शौक से नहीं खाती, क्योंकि एक टाइम था जब मेरी इफ्तार जो है वो पकौड़ों के बगैर बिल्कुल भी नहीं होती थी। लेकिन बाय द टाइम ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आदत बन जाती हैं और आप जो है वो अपनी आदतें छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जो है वो मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, बल्कि मेरा ये होता है कि जितनी मैं जो है वो कम इफ्तार करूँ उतना ज़्यादा मेरे लिए बेटर है। और क्योंकि अब जो है वो रमज़ान पे आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया है और हम लोगों का पर्पज़ ये होता है कि हम लोगों ने वेट लूज़ करना है, तो बस उसी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो अगर रमज़ान का अच्छा फ़ायदा उठाएं तो वो लोग वेट लूज़ भी कर सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो बैठे बिठाए भाई घर में पकोड़े समोसे और रोल्स वगैरह खा खा के खुद भी जो हैं वो ईद तक रोल में बन चुके हुए होते हैं और फुटबॉल की तरह उनकी जो है वो शक्ल हो चुकी होती है। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखा करें, हर चीज़ को एक लिमिट में खाया करें, लिमिट में रह के हर चीज़ का जो है वो टेस्ट लिया करें। ये नहीं कि अगर आप लोगों ने इतने सारे बना लिए तो इसका मतलब यही है कि आपने ये सब अकेले ही खा जाने हैं, तो इससे जो है वो परहेज़ ज़रूर किया करें। अब ये देखिएगा आप लोग कि जितने भी ये रोल्स वगैरह मैंने बनाए हैं, तकरीबन सारा रमज़ान मैं यहीं से साथ जो है वो गुजारा करूँगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा शौक से फ्राइड आइटम्स नहीं खाती और ना जो है वो इफ्तार के बाद खाई जाती हैं। तो ऊपर से मैं हूँ भी अकेली इफ्तार करने वाली, तो मैं कितना ज़्यादा खा सकती हूँ। तो मैं जो है वो अक्सर अब रमज़ान में जो है वो अपने हमसायों को, अपने जो है वो रिलेटिव्स वगैरह को, उनको प्लेट्स रमज़ान की बना के जो है वो भेजती होती हूँ, ताकि जो है वो इस तरह से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। अगर आप लोग एक सोसाइटी में रहते हैं तो एक दूसरे को इस तरह की चीज़ें ज़रूर दिया करें। इससे जो है वो एक इंसान का एक अखलाक होता है ना, वो ज़ाहिर होता है कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप एक अच्छे घर से आई हैं। और आप जो है वो इस तरह से औरतें एक दूसरे को अपनी कुकिंग स्किल्स दिखा के भी ना बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो बस वही बात है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सारे रोल्स रेडी कर लिए थे। यहाँ पे मैं आपको जो है वो हर तरह से इनको फिलअप करने का तरीका बता रही हूँ, ताकि अगर आप घर पे इनको रेडी करते हैं तो आप किस तरह से रोल्स को फिल कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं भाई, मटीरियल अच्छी तरह से जब ठंडा हो गया था तो मैंने 1 बाय 1 को रोल्स में फिल करना शुरू किया। और भाई जल्दी जल्दी आप मेरी स्पीड चेक करें, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है भाई, इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। और ऊपर से जब आपने इन चीज़ को रिकॉर्ड करना हो ना, तो जो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं उसमें आपको जो है वो 3 घंटे लग जाते हैं। तो बस मेरे साथ भी आज कुछ ऐसे ही सीन हुआ था। तो मैं जो है वो एंड पे बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और इतना ज़्यादा मेरी जो है वो लेग्स में पेन हो रहा था कि आई वाज़ लाइक कि अब मैं बिल्कुल भी जो है वो कोई इस तरह का काम नहीं करूँगी और आपके साथ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी। मूड भी मेरा बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाउल टूट चुका था और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हानि की हो रही थी कि जिस तरह से वो बिल्कुल जो है वो पीसीज हो गए हैं, तो कहीं हानि को जो है वो कुछ ना हुआ हो। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज़ फाइन। तो रोल यहाँ पे रेडी हो चुके थे, तो मैंने सोचा आप चिकन पॉकेट्स भी रेडी कर ली जाएँ। तो उन 2 पट्टियों को मैंने इस तरह से कट किया और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मैंने जो है वो ग्लू के साथ स्टिक कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो चिकन की फिलिंग डाल दी थी। और ये पॉकेट्स जो है बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई, नई नई चीज़ें ट्राई बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। आप इनको इस तरह से अगर रेडी करते हैं ना, तो इनको आप बेक भी कर सकते हैं, आप एयर फ्रायर के अंदर रख के भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं, रमज़ान में चाहते हैं कि आपका वेट भी ना बढ़े और आप इस तरह की चीज़ें भी खाएं, तो आप एयर फ्रायर ज़रूर ले लें। उससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, आपका ऑयल भी बच जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर भी जो फैट्स है वो डिपॉजिट नहीं होंगे। खैर वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। हाँ, अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते भाई उनके लिए तो एक्सपेंसिव होगा ही, लेकिन अगर आप उसकी मैक्सिमम से मिनिमम रेंज तक जाएँ तो 15,000 उसकी स्टार्टिंग प्राइस है। और उसके अलावा वो जो है वो 20,000 से अबव चला जाता है। अगर आपकी जितनी गुंजाइश है आप लोग उसको ले सकते हैं। तो खैर उससे लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। मेरा भी जो है वो माइंड तो है उसको लेने का, तो देखते हैं अभी मैं कब तक जो है वो लेके आती हूँ। इस रमज़ान आपके साथ जो है वो उसकी रिव्यूज़ वगैरह को शेयर करती हूँ या नहीं, तो दुआ ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चिकन पॉकेट्स मेरी हो गई थी रेडी। तो फाइनली जी ये था वो सारा सामान जो आज मैंने किया था रेडी। और ये शामी कबाब थे, इनको जो है वो मैं बर्गर पैटीज़ वगैरह में लगा के इफ्तार में बना लेती हूँ, तो बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो ये भी मैंने रेडी कर ली थी। अब मैं आपको जो है वो इनका स्टोरेज प्रोसेस दिखा रही थी। आपने इस तरह का जो है वो एयरटाइट कंटेनर्स लेने हैं या आपने जो है वो बाउल्स लेने हैं। 1 बाय 1 आपने इनको जो है वो इसके अंदर रख देना है। अब मैंने यहाँ पे जो है वो शॉपिंग बैग्स जो थे उन्हीं को जो है वो यूज़ किया था। आप यहाँ पे क्लिंग रैक पर यूज़ भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर
अगर आप घर के टोटके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। ये आप लोग देख सकते हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से जो है वो इस तरह से कर दिया था। अब आप इनको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रोज़ जी आप देख सकते हैं मैंने जी कितने सारे रेडी कर लिए थे माशाल्लाह, और अब मैंने 1 बाय 1 इनको जो है वो इस तरह से अरेंज कर दिया था। एक बात का ख्याल जो आपने इनको रखते हुए करना है कि आपने इनको जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, आपने साइड बाय साइड से इनको अलाइन करना है, क्योंकि जब आप इनको रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं ना तो ये एक दूसरे के साथ स्टिकी होते हैं, तो जब आप इनको सेपरेट कर रहे होते हैं तो इनके टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने इसको जो है वो इस तरह साइड बाय साइड अरेंज करना है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी इनको निकालने में। तो ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बाउल जो है वो फिलअप हो चुका था और 4 रोल्स मेरे पास अभी भी बच गए थे। तो मैंने सोचा भी आप लोगों के साथ रिव्यू भी तो शेयर करना है, तो मैं फ्राई करके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह रोल्स भी मेरे जो है वो पैक हो गए थे। इनको रेफ्रिजरेट करूँगी, रमज़ान में यूज़ करूँगी। उसके बाद जी मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया था और यहाँ पे 1 बाय 1 इनको मैंने फ्राई कर लिया। और जो है वो आपने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा पहले से पकी हुई है रोटियां। आपने जस्ट इनको जो है वो फिल करना है और उसके बाद हल्की मीडियम आंच पे आपने इनको जो है वो थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है। तो जनाब ये हो चुके थे, बिल्कुल रेडी है। आप ज़रा इनका रिव्यू चेक कर लें, फिर मिलते हैं आपको। तो ये था जी इन रोल्स का रिव्यू। देख सकते हैं आप लोग, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची थे और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप बाज़ार से लेके खा रहे हैं, आपको ज़रा सा भी जो है वो टेस्ट में डिफरेंस नहीं लगता। और यकीन करें इनके अंदर जो मटीरियल की फिलिंग है, अगर आप इसी तरह से बनाएंगे ना तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा और आप इफ्तार टाइम में मुझे दुआएं देंगे अगर आप बनाएंगे इनको। तो खैर यही था आज का व्लॉग। होप सो आपने इन्जॉय किया होगा, मेरी रमज़ान प्रिपरेशन आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में।